जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो आज मैं लेके आया हूँ झारखंड के फील्ड वर्कर का मॉक टेस्ट 11। ऑलरेडी मैं 10 मॉक टेस्ट करवा चुका हूँ और टोटल 1200 क्वेश्चनों का संग्रह मैंने किया है। और ये है पेपर थर्ड का मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट है। और इससे जो है आपका इस टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आने को हैं। तैयारी पक्की रखिए, सफलता निश्चित होगी। ये आप गांठ बांध लीजिए और चलिए बिना देरी के ही शुरू करते हैं। ये हमारा मोटिवेशनल थॉट है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो कोई भी कार्य करने के लिए आपको उस कार्य में लगना पड़ता है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। और ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 है, जिसको मैंने लिया है शिवांगन पब्लिकेशन के बुक से। और एक एक क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करते चलूँगा। आप बने रहिए। और चैनल पे नए होंगे, हमसे कुछ सीख पा रहे होंगे। और इस 11वें मॉक टेस्ट को यदि आप लगाए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शेट्टी शब्द किस वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण या शूद्र? तो शेट्टी शब्द जो है वैश्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये वैश्य जो है शब्द वैश्य शब्द वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से या अमेरिका के संविधान से? तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। किस संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक या अरमाइक? तो किस लिपि का प्रयोग किया था ये बताना है। तो ये ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो है अशोक ने किया था। अगला है, जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? फूलों से सजावट, दीवार चित्रकला, मूर्तियाँ, इनमें से कोई नहीं? तो जापानी कला जो है इकेबाना ये किससे संबंधित है? तो ये फूलों से सजावट से संबंधित है इकेबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, केनिया की मुद्रा है। केनिया की मुद्रा क्या है? शिलिंग है, केडी है, फ्रैंक है या ब्रिरे है? तो केनिया की मुद्रा कौन सी है? तो केनिया की मुद्रा जो है सो शिलिंग है। क्या है? शिलिंग है केनिया की मुद्रा। अगला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, तारकनाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? तो उपन्यास जो है दुर्गेश नंदिनी ये जो है के लेखक कौन है ये जवाब देना है। तो ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा, राबड़ी देवी? तो कौन थी जो जिन्होंने महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो ये थी अरुणा आसफ अली, जिन्होंने 1947 के बाद जो है सर्वाधिक योगदान दिया था भारतीय राजनीति में। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स हैं, आपके एग्जाम में हो सके D2 छप जाए। तो चैनल पे बने रहें, जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। भारतीय निमात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, KM मुंशी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू? तो ये थे JB कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे JB कृपलानी थे। अगला क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय झंडोत्तोलन, राष्ट्रीय झंडों की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947, अगस्त 1947? तो ये कब किया था? तो 22 जुलाई 1947 को जो है ये झंडों को राष्ट्रीय झंडा का विकल्पना को ग्रहण किया था। अगला है, मानसूब शब्द की व्युत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से, स्पेनिश से, हिंदी से या आंग्ल भाषा से? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है ये जवाब देना है। तो अरबी भाषा से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? अरबी भाषा से हुई है, जिसका प्रयोग हवाओं के लिए होता है, जो वर्ष में 2 बार होता है। मानसून जो होता है वर्ष में 2 बार होता है, एक मानसून जो होता है सो और एक लौटती हुई मानसून के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? सैनिक शासन के लिए, तानाशाही के लिए, लोकतंत्र के लिए, युक्त में से कोई नहीं? तो किसके लिए जरूरी है? तो यह है लोकतंत्र के लिए जरूरी है। राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना हो सके? 1 वर्ष, 3 माह, 6 माह या 9 माह?
तो कितने दिनों के लिए बन जाना चाहिए? तो 6 माह के अंदर जो है निर्दलीय सदस्य जो है किसी राजनीति का सदस्य बनना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, 73वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? तो कितने वर्ष रखा गया है? तो ये 5 वर्ष रखा गया है। कितने वर्ष रखा गया है? 5 वर्ष रखा गया है। अगला है, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे महात्मा गांधी, सिद्धाराज चड्ढा या राजीव गांधी, उपरोक्त सभी। तो कौन थे, ये जवाब देना है। तो ये थे हमारे उपरोक्त सभी, सिद्धराज चड्ढा, महात्मा गांधी और राजीव गांधी, ये पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन है, प्रकाशन है IBRD, IMF, UNDP या WTO। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट का वार्षिक प्रकाशन कौन सा है, ये जवाब देना है। तो ये है IBRD जो है ये वार्षिक प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? एडम स्मिथ का, अमर्त्य सेन का, कीन्स का या महबूब उल हक का? तो किसका प्रकाशन है? तो ये है हमारा महबूब उल हक का, जो एक पाकिस्तानी थे, और इसी का जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP का मौलिक उद्देश्य है भारत में सिंचाई सुविधाओं का विकास, भारत में सिंचाई के साधनों की गुणवत्ता का विकास, भारत में सिंचाई के साधनों में कुओं और नलकूपों के उपयोग में वृद्धि, और भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर का न्यूनतम करना। तो किसका जो कारण है? तो ये है हमारा भारत में सिंचाई के साधन की क्षमता और उनके सदुपयोग के साथ अंतर का न्यूनतम करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? देश में उर्वरकों का उपभोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाए? उर्वरकों पर भारी सब्सिडी देना, उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उनका आयात करना, उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, और इनमें से सभी। तो क्या कदम उठाया जो सरकार के द्वारा, ये जवाब देना है। तो इन सभी कारणों का जो है सभी कदम उठाए, उर्वरकों में भारी सब्सिडी दिया, उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उनका आयात करना शुरू किया, और उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया, देश में उर्वरक का उपभोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने की क्षमता के लिए। अगला, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे था? अधिक उपज देने वाले बीजों से था, गेहूं के उत्पादन से, चावल के उत्पादन से, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। तो ये क्या कारण था? तो ये था जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। किससे था? द्वितीय हरित क्रांति जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि, नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है उर्वरक की मात्रा के बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी के द्वारा फसल उत्पादन नत्रजन उपयोग क्षमता का किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी है? 3, 5, 7 या 10? तो कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी है? तो ये 7 वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी है। यदि आप राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से नाव द्वारा प्रयागराज से हल्दिया तक की यात्रा करते हैं तो आप कितने राज्य से गुजरेंगे? 3, 4, 5, 6? तो आप कितने राज्य से गुजरेंगे, ये क्वेश्चन का जवाब देना है। तो ये हम गुजरेंगे 4 राज्यों से गुजरेंगे। कितने राज्यों से गुजरेंगे? 4 राज्यों से, जिसमें आ जाएगा यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल NH मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये इन 4 राज्यों से होकर गुजरेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विमल जलान, दीपक चोपड़ा, अमिताभ घोष, NK सिंह। तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं विमल जलान। कौन है? विमल जलान जो हैं द फ्यूचर ऑफ इंडिया के लेखक हैं। अगला है, चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? मध्य प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के, झारखंड के या राजस्थान के? तो चेंचू जनजाति जो है ये किस राज्य के निवासी हैं? तो आंध्र प्रदेश के हैं। चेंचू जनजाति जो है आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। अगला है, उराव जनजाति किस राज्य से संबंधित हैं? उराव जनजाति जो है
किस राज्य से संबंधित हैं? राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से या नागालैंड से? तो उरांव जनजाति जो है सो किससे संबंधित हैं? तो ये झारखंड से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? झारखंड से संबंधित हैं। और सबसे ज़्यादा शिक्षित जनजातियाँ जो है, झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति जो है वो है हमारी उरांव जनजाति। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम। तो केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये है हमारा कथकली। केरल जो है उसमें कथकली है। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का है, केरल का जो है सो मोहिनीअट्टम है, और भरतनाट्यम जो है सो तमिलनाडु का है। ये चीज़ें आप सब चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृति है? उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रणाम, ये सब चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ कौन सी किसकी है? नंदलाल बोस की, जैमिनी राय की, सतीश गुजराल की, एफ हुसैन की। तो किसकी जो है कृति है, ये जवाब देना है। तो ये है नंदलाल बोस का। किसका है? नंदलाल बोस का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? कौन सी सभ्यता ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान करती है? भारतीय एवं रोमन, भारतीय एवं मिस्री, और भारतीय एवं यूनानी, और यूनानी एवं रोमन। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय एवं यूनानी जो है, ये जो है गांधार कला शैली की रचना सहायता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? जॉन एफ फ्लीट, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। तो किसने किया था? तो ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप किया था। किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप जो थे, इन्होंने जो है पढ़ने का श्रेय इसे ही प्राप्त है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी, कन्नड़ थी, तमिल थी या तेलुगु थी? तो चोल शासकों की भाषा जो थी वो तमिल थी। क्या थी? चोल शासकों की भाषा तमिल थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? इल्बर्ट जो बिल विवाद है वो किससे संबंधित है? ये जवाब देना है। तो ये है भारतीय द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाज पत्रों और पत्रिकाओं को प्रतिबंध लागू किया जाना, या यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। तो ये जो है सो कौन सा हो जाए इसका ऑप्शन आपको देना है कमेंट में जवाब। नहीं, ये हो जाएगा यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता का हटाया जाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की स्थापना, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1944 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में या दिल्ली में? तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हमारा दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? असमिया, बोडो, मणिपुरी या मिजो? तो कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया है? तो ये मिजो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया है, जबकि बोडो, डोंगरी, मैथिली, असमिया, मणिपुरी ये सारे जो हैं इसे शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो ये भूमि एवं स्थानीय कर है, मेला एवं बाजार है, मृत्यु कर है, मकान एवं पशु कर है। तो ये हो जाएगा मेला एवं बाजार कर। ये ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत है। ग्राम पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत मेला एवं बाजार है। अगला है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। तो पंचायत समिति क्या होती है? एक सलाहकार समिति, एक प्रशासकीय के अधिकरण, एक परामर्शदर्शी समिति, या तो एक निरीक्षण प्राधिकरण। तो ये कौन सी होती है? तो ये होती है एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। क्या होती है? एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। ये थे हमारे ये क्वेश्चंस हैं। और ये देखिए, झारखंड फील्ड वर्क का मैं सिलेबस बता दूं, जिसमें से आपके झारखंड के 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 40 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन से, जनरल नॉलेज से, जीके से क्वेश्चन पूछेंगे, गणित से 10 प्रश्न और साइंस से 20 प्रश्न, कुल टोटल 120 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये जो बिल्कुल ही आसान है, आप ज़रूर इस पर फोकस कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37,
यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 1 माह के अंदर, 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर या 1 वर्ष के अंदर? यदि पंचायत भंग होती है तो क्या होता है, 6 माह के अंदर जो है इसमें जो है निर्वाचन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में, उड़ीसा में, राजस्थान में या आंध्र प्रदेश में? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है पंचायती राज प्रणाली जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है अवस्थिति, मुद्रास्फीति, मंदी या गतिरोध। तो कौन सी होती है? तो वो होती है मुद्रास्फीति। क्या होती है? मुद्रास्फीति होती है यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो ये जो स्थिति होती है वो मुद्रास्फीति होती है। अगला क्वेश्चन है, अवमूल्यन से आंतरिक दाम प्रायः होते हैं, गिरते हैं, बढ़ते हैं, ऐसे ही रहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अवमूल्यन के कारण क्या होते हैं? वैसे ही रहते हैं। अवमूल्यन के कारण आंतरिक दाम क्या होते हैं? वैसे ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन हम झारखंड से लेने वाले हैं। झारखंड से 50 क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, क्रिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? संथाल से, बिरहोर से, हो से या भूमिज से? तो क्रिंग बापला जो है ये संथाल से संबंधित है। क्या किससे संबंधित है? संथाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 ये है, झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्यकुंड कहा जाता है कहाँ स्थित है? रांची में, हजारीबाग में, धनबाद में या बोकारो में? तो ये हजारीबाग जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? हजारीबाग जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? पटसन, सनई, मेस्टा या इनमें से कोई नहीं? तो जूट से संबंधित रेशा को क्या कहते हैं? सनई कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे हम सनई कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? झारखंड में उसे सनई कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? कुंडू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है ये हैं धैलाधर और पीर पंजाल, रणज्योति और नागटिब्बा लद्दाख है तथा पीर पंजाल मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो ये कौन सा है? तो ये जवाब देना है, तो ये है धैलाधर और पीर पंजाल। धैलाधर तथा पीर पंजाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और बिहार और तमिलनाडु और कर्नाटक। तो कौन है? तो ये हैं पंजाब और तमिलनाडु। तो ये शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये है हमारा पंजाब और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, ऐत्रीय ब्राह्मण में झारखंड का उल्लेख किस नाम से मिलता है? मुंड, मुरुंड, पुंड या कांगजोल? तो किस नाम से मिलता है ये जवाब देना है, तो पुंड के नाम से जो है ऐत्रीय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? मुरंड, मुंड, मुंडल या कर्णसुवर्ण? तो वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो ये किया गया मुरंड से। क्या किया गया? किससे किया गया? मुरंड से किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो ये कुक्कुटलाड़ कहा गया, पशुभूमि, खुखरा या मुंड कहा गया है। तो क्या कहा गया? ये जवाब देना है, तो ये कहा गया है मुंड। विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया? मुंड कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया? पशुभूमि, कलिंद देश, मरुभूमि या बंजर भूमि? तो ये क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है कलिंद देश। पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को कलिंद देश के कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, पुरातात्विक स्थल इसको संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसको के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये जवाब देना है, तो ये जो है यहाँ पहला ऑप्शन है, यहाँ आदि मानव द्वारा निर्मित शैलचित्र दीर्घा सूर्य मंदिर मिले हैं। इसके चित्र दीर्घा में अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष मानव, नक्षत्र मंडल के चित्र अंकित हैं। यह भूल भुलैया जैसी आकृति मिली है, उपरोक्त सभी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? सूतिया के राज्य कितने गढ़ों एवं परगनों में विभक्त है? 25 गढ़ 13 परगना, 33 गढ़ 25 परगना, 7 गढ़ 21 परगना, इनमें से कोई नहीं। तो कितने गढ़ और इसमें वर्णित हैं ये जवाब देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 7 गढ़ और 21 परगनों में विभक्त था। सूतिया के राज्य जो है ये 7 गढ़ और 21 परगनों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? सूतिया पाहन, फनी मुकुट राय, एनिसा या बागदेव। तो नागवंशी राज्य की स्थापना कौन किए थे? तो ये किए थे हमारा फनी मुकुट राय। कौन किए थे? फनी मुकुट राय जो है नागवंशी राज्य की स्थापना किए थे। अगला है, रामगढ़ राज्य की राजधानियों का सही क्रम क्या है? तो इसका है रामगढ़, बादाम, इचाक, पदमा, उदय, सनई, बादम, पदमा, रामगढ़, उर्दा, सनई, इचाक या उर्दा, सिसई, बादम। ये जो है
अटपटा सा है, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर जानिए। तो ये हो जाएगा हमारा उड़दा, सिसई, बादम और रामगढ़ और इचाक, पदमा। ये जो था हमारा रामगढ़ राज्य की राजधानियों का सही क्रम था। पहले उड़दा था, सिसई था, फिर बादम, रामगढ़, इचाक और पदमा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, सिंहभूम के धालभूम क्षेत्र में किन राजाओं का शासन था? रक्सैल का, चेरो का, नाग का या धाल का? तो ये किसका शासन था? तो ये धाल राजाओं का शासन था। सिंहभूम में धालभूम क्षेत्र में धाल राजाओं का शासन था। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हम जान लेते हैं कौन सा कथन असत्य है। इतना बड़ा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को मुंडल कहा गया, ये गलत है। विष्णु पुराण में मुंड कहते हैं, ये सही है। वायु पुराण में मुरंड कहते हैं, ये भी सही है। असुर के शिष्णोदेवा अर्थात लिंग पूजक कहा गया है, ये सारा शब्द है। कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को मुंडल कहा गया, यही ऑप्शन जो है गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस देश का संबंध वर्तमान संथाल परगना क्षेत्र से है? अंग, बंग, कलिंग, सुह। तो किससे संबंधित है? तो ये जो है हमारा सू से संबंधित है। किससे संबंधित है? सू से संबंधित है। निम्न में से किसके स्थान पर आज का झारखंड राज्य विस्तृत है? अंग, पुंड्र, सुहा या ए एवं बी दोनों? तो ए एवं बी जो दोनों है ये झारखंड राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, 58 है, अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर जरासंध कहाँ के जंगल में छोड़ देता था? जरासंध जो है कहाँ के जंगल में छोड़ देता था? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम या झारखंड? तो ये कहाँ पे छोड़ देता था, ये जवाब देना है। तो ये झारखंड में छोड़ देता था। कहाँ छोड़ देता था? झारखंड में। अगला, कसाई नदी के तट पर स्थित बौद्ध स्थल बुद्ध रूप में निम्न में से कौन सा मंदिर स्थित है? कल्याणेश्वरी मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर, बुद्धेश्वरी मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर। तो कौन सा मंदिर स्थित है? तो ये जो है बुद्धेश्वरी मंदिर जो है ये स्थित है कसाई नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? पलामू है, गिरिडीह है, चतरा है या राजमहल है? तो चतरा है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? चतरा है। अगला, झारखंड का शाब्दिक अर्थ है तो वन प्रदेश, मैदानी प्रदेश, सागरीय प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये जवाब देना है। तो ये है हमारा वन प्रदेश। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? वन प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, ये है झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में या दक्षिण पूर्व में? जो झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है ये जवाब देना है। तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। किस में स्थित है? उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन सत्य हैं उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, अर्थात उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। देखिए, झारखंड में जो पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व, मध्य एवं उत्तर पाषाणकालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण मिले हैं। दूसरा ऑप्शन है, झारखंड में आदि मानव निवास करते हैं। झारखंड में सबसे पुराने अवशेष पूर्व पाषाण काल के हैं। ये सारे ऑप्शन जो हैं सही हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति ने शुरू किया? संथाल, उराव, मुंडा या हो? तो कौन सी जनजाति थे जिन्होंने सबसे पहले झारखंड के निर्माण की प्रक्रिया की मांग की थी? तो ये है हमारा संथाल जनजाति। कौन सी जनजाति है? संथाल जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, ऋग्वैदिक काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? किकट प्रदेश, पुंडरीक देश, वन प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो किस नाम से जाना जाता है? तो किकट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? किकट प्रदेश के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66, महाभारत काल में झारखंड किस वीरदत्त वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? जरासंध, बिंबिसार, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो किससे था? तो ये था जरासंध से। किससे था? जरासंध से था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, झारखंड के संदर्भ में बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? गौतम बुद्ध का धर्म प्रचार क्षेत्र था। वर्तमान धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। धनबाद के दालमी और बुद्धपुर में अभी तक भी अनेक बौद्ध स्मारक बचे हुए हैं। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा कि ये जो है सभी कथन हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, सोनपुरा रियासत किस जिले में अवस्थित थी? पलामू में, रांची में, धनबाद में या हजारीबाग में? तो सोनपुरा रियासत कहाँ अवस्थित थी ये जवाब देना है। तो ये पलामू में अवस्थित थी। कहाँ पे अवस्थित थी? पलामू में अवस्थित थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, निम्न में से किस वेद में झारखंड को
किकटनामा देशों यानी अनार्य विशेष संबोधित किया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो किस में किया गया है? तो ये जो किया गया है हमारा किया गया है ऋग्वेद में। किस में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। अगला, चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? पुंडरीक देश, की कुक्कुट देश, पशु भूमि या मुरंड? तो किस नाम से संबोधित किया? कुक्कुट देश। किससे किया है? कुक्कुट देश से किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 निम्न में से किस स्थल से पाल शासक महेंद्रपाल के शिलालेख मिले हैं? तो दूधपानी से, इटखोरी से, पांडु से या बेनी सागर से? तो कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं हमारे इटखोरी से। कहाँ से मिले हैं? इटखोरी से हमारे महेंद्रपाल के शिलालेख मिले हैं। अगला है, निम्न में से किस शासक ने 1206 ईस्वी में नदिया बंगाल पर आक्रमण झारखंड से होकर किया था? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या बख्तियार खिलजी? तो ये तो हो जाएगा हमारा बख्तियार खिलजी, जिन्होंने क्या किया था? 1206 में नदिया ने बंगाल पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया था? तो मत्स्यभूमि, पुंडरीक देश, खूटकटी या खोखरा? तो किस नाम से संबोधित किया गया था? खोखरा से संबोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। 74 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो है सो कौन सा कथन असत्य है वही हम पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु कोराम्बे में स्थापित दुर्गा की प्रतिमा के दर्शनार्थ कहाँ से आए थे? ये जो ऑप्शन जो है गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, तुजुक-ए जहांगीर के अनुसार जहांगीर ने किस वर्ष बिहार झारखंड के सूबेदार इब्राहिम खान को खोखरा विजय के लिए भेजा था? तो खोखरा विजय के लिए कब भेजा था? 1613-14 में, 1614-15 में, 1615-16 में, 1616-17 में? तो ये कब भेजा गया था? तो ये जवाब देना है। तो ये भेजे थे 1615 से 1616 में। अगला है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हुए खोखरा प्रदेश को किस गवर्नर ने पुनः मुगल शासन के अधीनस्थ किया था? तो ये सर बुलंद खान, दाऊद खान, अब्दुल्ला खान, इनमें से कोई नहीं। तो कौन किए थे? तो ये किए थे हमारे सर बुलंद खान। कौन किए थे? सर बुलंद खान जो थे ये किए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। अगला, इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? झारखंड की चित्रकला शैली कौन सी है? मधुबनी, जादूपटिया, तंजौर या कालीघाट? तो ये जो है हमारी जादूपतिया है। जादूपतिया जो झारखंड की चित्रकला शैली है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कितने जिले में और कब से राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम लागू किए गए हैं? 22 जिले में 26 जनवरी 2006 को, 20 जिले में 2 फरवरी 2006 को, 18 जिले में 15 अगस्त 2018 को और 13 जिले में 2 मार्च 2006 को। तो कितने जिले में और कब राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम लागू हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 20 जिले में और 2 फरवरी 2006 को लागू हुए थे। कब हुए थे? 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम यानी मनरेगा जो है 2 फरवरी 2006 को झारखंड में लागू हुआ था और 20 जिले में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79। झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम में, पलामू में, हजारीबाग में या संथाल परगना में? तो किस क्षेत्र से हुआ था? तो ये हुआ था हमारा सिंहभूम से। किससे हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था? विल्किंसन था, रॉबर्ट ब्राउन था, चैपमैन या हिटले था? इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? तो ये थे हमारे चैपमैन या हिटले थे। कौन थे? चैपमैन और हिटले थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81। छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का, गंगा के मैदान का, हिमालय की तराई का? इनमें से कोई नहीं। तो किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है हमारा छोटा नागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। धाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 1767 में, 1768 में, 1769 में, 1770 में? तो धाल विद्रोह का प्रारंभ जो है 1767 में हुआ था। कब हुआ था? 1767 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है? निम्न में से कहाँ के भूमिजों को चुआड़ या चुआर विद्रोह कहा जाता था? पलामू, संथाल परगना, जंगल महल या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ के शासकों को कहा जाता था? तो जंगल महल के शासकों को चुआड़ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। झारखंड को प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? पहाड़िया विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह या तिलका विद्रोह? तो कौन सा था? तो ये जो था हमारा था पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह था प्रथम जनजातीय विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है? तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? 1779, 1780, 1781, 1782? तो तमाड़ विद्रोह जो था ये 1782 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह हुआ था। झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई?
2003 में, 2002 में, 2004 में या 2005 में? तो कन्यादान योजना जो है 2004 में हुई थी। कब हुई थी? 2004 में कन्यादान योजना शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए थे। तो वो 4 नए जिले कौन कौन से थे, ये जवाब देना है। तो ये जो थे हमारे लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावा। कौन कौन थे? लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा और सरायकेला खरसावा। ये झारखंड गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? पाइका, घूमर, नटुआ या छऊ? तो घूमर जो है राजस्थान का, जबकि पाइका, नटुआ, छऊ जो है हमारे झारखंड का है। झारखंड बनते समय राज्य में कितने ज़िले थे? 18, 20, 22 या 24? तो झारखंड जिस समय बना था उसमें कितने ज़िले थे? तो 18 ज़िले थे। कितने ज़िले थे? 18 ज़िले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? 30 है, 31 है, 32 है या 33 है? तो जनजातीय समूह 32 हैं। कितने हैं जनजातीय समूह? 32 हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा है विज्ञान से। कौन सा है? किससे है? विज्ञान से है। विज्ञान से आने वाले क्वेश्चनों को हम देखेंगे। किस तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, ये सभी। तो किसी तत्व के रासायनिक गुण जो हैं ये कौन तय करता है? तो ये तय करता है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, इनमें से कोई नहीं। तो किसका लेप लगा रहता है? तो ये लगा रहता है आयरन ऑक्साइड का लेप लगा रहता है। किसका लेप लगा रहता है? आयरन ऑक्साइड का लेप लगा रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोधक होगा, घटता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है, ये सभी। तो क्या होता है? ये जवाब देना है। तो ये जो होता है बढ़ता है। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। इनमें से कौन ठोस नहीं है? कौन ठोस नहीं है? सोडियम, पोटासियम, स्ट्रांसियम या पारद? तो कौन ठोस नहीं है, ये जवाब देना है। तो पारद जो है सो ठोस नहीं है। अति मुलायम खनिज टॉल्क मुख्यतः है मैग्नीज सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम फास्फेट, मैग्नीशियम सिलिकेट। तो कौन सा है, ये जवाब देना है। तो मैग्नीशियम सिलिकेट है। कौन सा है? अति मुलायम खनिज जो है टॉल्क जो है मुख्यतः किससे बना रहता है? तो ये मैग्नीशियम सिलिकेट से बना रहता है। अगला क्वेश्चन, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एलॉय है। जर्मन सिल्वर जो है किससे बना होता है, ये जवाब देना है। तो ये जो हो जाएगा हमारा कॉपर, जिंक और निकेल। कॉपर, जिंक और निकेल का बना रहता है हमारा जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? यह जल में अधिक विलय होता है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह एक ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से यह क्लोरीन निष्कासित करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? यह जल में अधिक विलय होता है। यह जल में अधिक विलय होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? भारी जल, ग्रेफाइट, कैडमियम, बोरॉन, एल्युमिनियम। तो क्या प्रयोग किया जाता है? कैडमियम और बोरॉन का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में। अगला क्वेश्चन है 99। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र है। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, AgF, सिल्वर फ्लोराइड। तो कौन सा है? तो ये है हमारा सिल्वर नाइट्रेट। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। अगला क्वेश्चन नंबर 100। नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए बम में किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम या रेडियम। तो किसका प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, जो नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है? निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए स्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? आम का, बबूल का, अमरूद का, यूकेलिप्टस का। तो ये हमारा हो जाएगा यूकेलिप्टस का। कौन सा हो जाएगा? यूकेलिप्टस का अधिक प्रयोग जो है स्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है फलों को मीठा स्वाद का कारण क्या है? लैक्टोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज या राइबोज। तो क्या है? ये हमारा फ्रुक्टोज। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रुक्टोज। 2 या 4D क्या है? कीटनाशक है, विस्फोटक है, कवकनाशी है या खरपतवारनाशी है। तो ये क्या है? हमारा खरपतवारनाशी है। 2 और 4D क्या है? ये हमारा खरपतवारनाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104।
कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन या ऑक्सिन। तो कौन सा है? तो ये हमारा साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। वह अंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है होता है हाइग्रोमीटर, ऑक्सीनोमीटर, ऑस्मोमीटर, फोटोमीटर। तो वह अंत्र कौन सा है? तो वह हमारा ऑक्सीनोमीटर। इसी के द्वारा क्या है? तने की वृद्धि को मापा जाता है। निम्न में से कौन सा बायोडीजल की फसल है? कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास है, गन्ना है, जैट्रोफा है या आलू है? तो कौन सा है? तो ये हमारा जैट्रोफा। जैट्रोफा जो है ये एक बायोडीजल की फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1965 में, 1970 में, 1972 में, 1975 में। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1972 में लागू किया गया था। कब पारित किया गया? 1972 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? पेट्रोलियम उत्पादन, वन उत्पादन, नाभिकीय विखंडन, सौर सेल। तो कौन सा उपयुक्त है? तो यह सौर सेल। सौर सेल जो है पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 है निम्न में से कौन प्रदूषक संकेतक का पौधा है? शैवाल, कवक, लाइकेन या फर्न। तो कौन सा है? तो ये हमारा लाइकेन है। क्या है? लाइकेन है। अगला क्वेश्चन है 110। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। तो क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। अब देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन और बच गए हैं। देखिए ये है यदि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 9 का क्यूब बराबर 2025 हो तो 0.11 का क्यूब, 0.22 का क्यूब, 0.993 का क्यूब का कौन सा मान सन्निकट होगा? तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या किए हैं, इसमें से 0.11 को कॉमन ले लिए हैं। तो जिसका जो बच जाएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब बचेगा। तो इसको हम यदि ये तो दे दिया था इसका मान 2025 और गुना करते तो 2.695 आता है। कितना आएगा? 2.695। अगला देखिए दो संख्याओं का योग 42 है, उनका गुणनफल 43 है। तब इन तो कौन संख्याओं में निरपेक्ष अंतर है? तो इसका अंतर क्या है? देखिए x प्लस वाई का मान 42 है और एक्स वाई बराबर 437 है। तो x बराबर ये हो गया। तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का जो मान है, y के दो मान आते हैं, एक आता है 93, एक आता है 19 और एक आता है 23। तो यदि हम 23 बैठाते हैं तो ये जो मान होता है वो प्रूव्ड हो जाता है, अर्थात x और माइनस y का मान जो है x माइनस वाई बराबर 4 आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यदि √5 बराबर 3.88 है तो √5/3 का मान क्या होगा? तो √5/3 करो और 3 ऊपर भी गुना कर दो, 3 नीचे। तो रूट कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा, √15/3। तो √15 का मान 3.88 है और 3.88 को 3 से भाग देंगे तो 1.293 आएगा, 1.293। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। ये जो है सॉल्व करना है, काफ़ी आसानी से सॉल्व किए हुए हैं और इसका जो मान है वो 0 आता है। कितना आता है मान इसका? 0 आता है। अभी देखिए मैं कैसे सॉल्व किया हुआ हूँ। देखिए इसमें जो है बहुत कोई गलती कर बैठते हैं। सबसे पहले हम छोटी कोष्ठ को हल करेंगे और इसका मान आता है 1.8। अब ये जो मंझली कोष्ठ को सॉल्व करेंगे तो ये आता है मेरा 0.9 और 0.9 में यदि 0.9 घटाते हैं तो इस मान क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 115। किसी त्रिभुज का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल भी 30 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? देखिए एक ट्रिपलेट बनता है 5, 12 और 13। 13 जिसमें सबसे बड़ी भुजा होती है और 12 जो उससे कम और 5 जो उससे भी कम होती है। देखिए त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5, 12 और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 गुने 5 गुने 12, 2 छक 12 यानी 6 पचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो सबसे छोटी भुजा क्या हो गया? मेरा 5 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए इसमें पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये देखिए इसमें क्या करेंगे, 3 के पावर 1/4 के पावर 5/5, 4 के पावर 1/5 के पावर 4/4 और 12 के पावर 1/10 के पावर 2/2। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन 256 के पावर 1/20 जो है हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 117 जिसमें बोला गया है कि एक भिन्न के अंश में 4 घटाने पर और हर में 1 जोड़ने पर 1/6 बन जाती है। यदि उसी भिन्न के अंश में हर में 2 जोड़ दिया जाए
तथा 1 जोड़ दिया जाए, क्रमशः 2 तथा 1 जोड़ दिया जाए तो 1/3 बन जाती है। तो अंश तथा हर का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? देखिए सबसे पहले क्या था कि फर्स्ट में जो है वो था कि यदि अंश में 4 घटा दिया और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो 1/6 प्राप्त हो जाता है। यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 प्राप्त होता है। यदि दोनों को समीकरण को सॉल्व करेंगे तो समीकरण 3 और 4 से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? x का मान 10 और y का मान 35, और 35 और 10 का एलसीएम हमारा हमेशा 70 आएगा। कितना आएगा? 70। अगला क्वेश्चन है, समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है, तो उस बहुभुज की लंबाई कितनी होगी? तो देखिए 144 है तो n-2/n गुने 180, तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल बारीकी से तो n का मान कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? देखिए परिवृत्त और अंतर्वृत्त के त्रिज्या का अनुपात जो होता है 2:1 होता है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 4:1 होगा। क्या होगा? 4:1 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120, एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर है, 660 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो क्षेत्रफल में कितना होगा? क्षेत्रफल कितना होगा? यदि इसको हम सॉल्व करें तो देखिए लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा 2 × x + 2x गुने 11, थोड़ा सा मिसप्रिंट। यदि इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए आगे हम सॉल्व किए हुए हैं, ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन जो से ले आए हम, तो ये जो है 3x = 660/22 आएगा। x का मान कितना आ गया? 10, तो ये कितना आ जाएगा? 200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो ये रहा हमारा 120 क्वेश्चन। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताएं, और यदि हमसे आप कुछ सीख पाएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जाते जाते मोटिवेशनल थॉट कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो हारना नहीं है, बिल्कुल समस्याओं को जो है पार करना है और अपने आप पे भरोसा रखना है। इसी चंद लम्हों के साथ आज का सेशन होता है समाप्त। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।